स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रामपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पे लगता हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि वेस्ट उत्तर प्रदेश में आता है। काफ़ी पिछड़ा है इसके डेवलपमेंट इंडिकेटर्स और डेमोग्राफिकली भी काफ़ी एक मिक्सअप डिस्ट्रिक्ट है। मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन लगभग बराबर है। यहाँ पर एक बड़ी समस्या थी, वो थी सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन की। उसको कैसे वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपने प्रयासों से हटाया और वो प्रयास कारण बने गुड गवर्नेंस के अवार्ड लेने के लिए। मींस इंडियन सिविल सर्विसेज डे के ऊपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सीलेंस का अवार्ड उनको मिलता है। सो अभी हम देखते हैं, दिस इज अ केस स्टडी फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस, द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ पीपल, right? From the public administration point, we are going to discuss this lecture. You all are welcome. So this is the map of the district which is on the border of Uttarakhand and Uttar Pradesh. यहाँ पर तराई का इलाका है और यहाँ पर समस्या जो थी मैल न्यूट्रिशन से रिलेटेड थी। सो प्रोजेक्ट संवर्धन और पोषण किट का उपयोग करते हुए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नेतृत्व में यहां पर एक चेंज लाया गया। अ बास्केट ऑफ गुड हेल्थ ऑफर्स होप अगेंस्ट मैल न्यूट्रिशन इन उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मे हैव स्टेप्ड अपॉन अ की टू बैटलिंग मैल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन जो 5 वर्ष से नीचे के बच्चे थे। हम ये देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी मैल न्यूट्रिशन का एक हटना बहुत ही जरूरी है और ये पोषण किट के माध्यम से आता है ये सॉल्यूशन, जो कि रामपुर डिस्ट्रिक्ट में एक एफर्ट करके एक्सपेरिमेंट करके किया गया। मिशन संवर्धन इसको नाम दिया गया मैल न्यूट्रिशन को फाइट करने के लिए। यहां पर जो पोषण किट है उसमें गुडनेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन डाइट। अभी आपको यह भी पता है कि मिलेट ईयर का एक सेलिब्रेशन हो रहा है। मिलेट्स को ज्यादा से ज्यादा सामान्य जन तक डाइटिंग हैबिट में लाने का प्रयास गवर्नमेंट का भी है, बिकॉज जब भी कोई भी ग्रेन्स हम एक मोनो डाइट खाते हैं तो वो मैल न्यूट्रिशन बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी हो सकता है, राइट? सो इसके लिए यहाँ सीसेम, देसी घी, मिलेट्स, मोरिंगा, जो आपका सहजना एक प्लांट होता है उससे आने वाला एक इंग्रेडिएंट है, उसका यूज करा गया और स्टेट गवर्नमेंट इसको और जगह भी रेप्लिकेट करने का प्रयास कर रही है। और क्योंकि अब तो केंद्र स्तर पे भी वी हैव सीन द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रिसीविंग द अवार्ड, दिस हैज बीन स्प्रेडिंग इनटू अदर स्टेट्स एंड आल्सो इंटरनेशनली, दैट यू विल कम टू नो। सो ऑब्लिगेटरी है पीएम पोषण अभियान के अंतर्गत बहुत सारे स्टेप्स लेना, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। इसी के तहत यहां पर स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रयास किया गया। इवन चीफ सेक्रेटरी जो उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने कहा कि इस मॉडल को और जगह रेप्लिकेट किया जाना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रयासों को चीफ सेक्रेटरी के द्वारा एप्रिशिएट भी किया गया और किट, ऐसी किट जो है और डिस्ट्रिक्ट में भी उपलब्ध कराएं। सो दिस इज द किट। सो यू सी संवर्धन, राइट? सो ओवर हियर मिलेट्स, आंवला biscuit prepared, corn soup and more supplements are being provided. Some kind of juices are also there. So these are provided to the family where there is malnutrition within the child, or for that matter even to lactating mothers and others, right? सो ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट है क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी बच्चे सीवियर मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। हाइट और वेट के अनुसार उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशियो है वो सही नहीं है, राइट? और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है जो ये बात को कोलैबोरेट करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बैच है वो शुरू हो रहा है 28 अगस्त से। आप सभी का स्वागत है इसमें। SC लाइव कोड का यूज करते हुए मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं आप। 15,999 में इसको अवेल कर सकते हैं। यहां पर आपको 1 to 4 क्लासेस होंगी लाइव
1 to 4 PM। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशंस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, केस स्टडीज देखने को मिलेंगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साथ में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली EPW से। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स, इसके अलावा आपके जो PDF नोट्स, जो स्टडी मटेरियल होगा आपको मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन, डाउट क्लासेस, और भी बहुत सारा जो वैल्यू एडिड मटेरियल है, करंट अफेयर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये भी है, राइट। सो एंड 12 टेस्ट विच आर 8 सेक्शनल एंड 4 फुल लेंथ टेस्ट, ये देखने को मिलेंगे। फाइन, सो यू ऑल आर वेलकम इनटू दिस। मूविंग फॉरवर्ड, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब जो गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेड भी इनिशिएटिव्स होते हैं, पोस्ट 1980s, पोस्ट 1990s हमने ये देखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। वहां पर ये मान लिया गया है डेटा के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, दैट ओनली एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट वुड नॉट यील्ड। सो व्हाट डू यू वांट टू हैव? We want to have private administration into it. We want to have public-private partnership. But that was also not good enough. So what? Then we went up to community participation. Community from the public administration viewpoint. Number 2, multi-stakeholders. Involve them. Participatory governance. Inclusive approach. Networked administration. These are some of the public administration concepts that you see in this case study. So whenever question comes into your mains exam, you have to use these terms: multi-stakeholder approach, community participation approach, participatory government, inclusive government, network government, new public governance approach, new public governance. These are the core concept of public administration that you are seeing in this particular case study, right? So let me just join these things. सो क्रिटिकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक क्रिटिकल पॉइंट था इस पर्टिकुलर केस में जो सफलता पाई है। यहां पर आप देख सकते हैं टीचर्स खड़े हैं और उनके साथ बच्चे खड़े हैं, कुछ ANM और आशा वर्कर्स भी हैं, बच्चों को लेके जा रहा है, और यहां पर ग्रास रूट से मिस इन्फॉर्मेशन को हटाना और बिहेवियरल चेंज लाना, राइट। सो इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो वी हैव बिहेवियरल थ्योरीज इन योर ऑर्गेनाइजेशंस। फाइन, ओके। सो ऑर्गेनाइजिंग रेगुलर कम्युनिटी बेस्ड इवेंट सच एज पोषण रैलीज, देखिए यहां पर हो रही है, पोषण पंचायत, पोषण वाटिका, पोषण माह, वॉल राइटिंग, पेपर्स, एसे, ये जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में किया गया। सो दीज वर सो दैट देयर इज अ डिफ्यूजन, right? People connectivity. Until and unless there is no ownership by the people, most of the top down approach fail. तो आपने ये भी देखा 73rd 74th अमेंडमेंट से पहले बहुत सारी चीजें जो प्रयास किए गए थे डिसेंट्रलाइजेशन के, वो फेल ही हो रहे थे। अभी भी बहुत समस्याएं हैं क्योंकि अभी भी बहुत टॉप डाउन अप्रोच है हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन की, पर ये एक आपको न्यू फ्रेश पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। इसको जन आंदोलन बनाया गया, मतलब पीपल मूवमेंट बनाया गया। Until and unless people movement are not there, again there is a rift, there is a schism, there is a gap. तो जैसे आप देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन या टिहरी बचाओ समिति, या फिर उसके अलावा आप जो चिपको आंदोलन है, ये अपने आप में जन आंदोलन है। जन या RTI मजदूर किसान शक्ति संगठन के प्रयासों से ये जन आंदोलन है। जन आंदोलन जब भी बन जाते हैं तो वो अपने आप क्या होते हैं, स्वयं पोषित बन जाते हैं, सेल्फ हेल्पफुल बन जाते हैं, वो लगातार होते रहते हैं।
उनमें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। तो प्रयास करने के लिए इसीलिए जन आंदोलन बनाने के लिए इसको स्ट्रैटेजी अपनाई गई। तो एडमिनिस्ट्रेशन वाज एबल टू फोर्स कंसेंसस, यहां पर कंसेंसस ओरिएंटेड गवर्नेंस, public administration. So ultimately public administration is what public administrators do. The role of the public district magistrate is what we study in public administration in optional subject also, right? So all the steps taken by the district magistrates are part of the our syllabus also. Around nutrition के आसपास माहौल बना के कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस बढ़ाई गई मेल न्यूट्रिशन के बारे में भी, और ये प्रॉब्लम समझाई गई, कलेक्टिवली सबको एक साथ लाया गया। तो यहां पर पोषण पंचायत समिति आप देख रहे हैं, रामपुर जिले में विकास खंड है, मथुरापुर, मुरादाबाद तो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है। ओके, सो वोकल फॉर लोकल का एक प्रयास किया गया। ये क्यों जरूरी है? अभी बहुत सारे जो स्कीम्स होती हैं या बहुत सारे जो प्रयास होते हैं वो पर्सनैलिटी सेंट्रिक होते हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आए, उन्होंने एक प्रयास किया, चीजें चेंज हुई, कोई और आए, भूल गए। अब यहां पर वोकल फॉर लोकल कर दिया तो एक ऑर्गेनिक लिंकेजेस बन गए कि जो स्कीम चल रही है उसमें लोकल और आसपास के लोगों का भी समावेशन हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब विल बी ट्रांसफर्ड एंड न्यू वन विल कम, दीज पीपल विल इंश्योर कि ये चलता रहे। सो किट वॉज डेवलप्ड विद 2 क्लियर ऑब्जेक्टिव। सो जो यहां पर पोषण किट मैंने आपको बताई है उसको डेवलप किया गया 2 क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ। पोषण किट, राइट, पोषण किट याद रखिएगा, और संवर्धन मिशन इसका नाम है, राइट। सो मेल न्यूट्रिशन सर्कमस्टेंसेस ओरिएंटेड होती है, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पुअर क्वालिटी ऑफ डाइट, पुअर मैटरनल हेल्थ। तो घर में गरीबी है, घर में कोई सप्लीमेंट भी नहीं ले सकते, दूध भी नहीं मिल रहा है बच्चों को, ऐसा अगर स्थिति हो रही है तो उन कारणों से मेल न्यूट्रिशन आता है। साथ में यह भी इंश्योर किया गया कि जो लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज करा जाए, लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज का। सो लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज, अब जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पे है रामपुर डिस्ट्रिक्ट। रामपुर डिस्ट्रिक्ट तराई इलाके में भी आता है, यहां पर नदियां भी हैं काफी। एंड आई बीइंग coming from the state services, I was posted in Muradabad, and in our commissionerate system, I mean in our divisional commissionerate, उसके अंदर रामपुर डिस्ट्रिक्ट, उसके अलावा आपका बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, उसके अलावा अमरोहा और उसके अलावा मुरादाबाद, ये आते थे। तो आई वॉज पोस्टेड इन मुरादाबाद एज एट द सब डिविजनल लेवल, तहसीलदार के पद पे। सो यूजिंग सो यहां पर मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, ये जो आसपास के जिले हैं वहां से लोकल उगने वाली चीजों का सोर्सिंग करी गई। सो यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज वाज द की टू सस्टेनिंग एन इंटरवेंशन। ये देयरफॉर आइटम्स ग्रोन इन एंड अराउंड द डिस्ट्रिक्ट वर चूजन टू मेक द किट। तो मैंने आपको किट दिखाया था, आंवला है उसमें, मोरिंगा है उसमें, मिलेट्स है उसमें, कॉर्न सूप है उसमें, ये आसपास के इलाकों में होते हैं। यहां पर देखिए मीटिंग हो रही है, माताएं हैं, बच्चों को लेके आई हैं, ANM वर्कर हैं, इसके अलावा आपको आशा वर्कर्स हैं, और ये जिला स्तर पे जो अधिकारीगण हैं वो किसी स्कूल में ये मीटिंग कर रहे हैं। डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी, इसका प्रबंध किया गया। तो सबसे पहले कैंपेन शुरू होती है, जो सबसे ज्यादा सीवियर मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं बच्चे, उनको लेके उनका बॉडी मास लिया जाता है, वजन के अनुसार हाइट का रेशियो निकाला जाता है और पोषण किट दी जाती है। इसके अलावा नेटवर्क गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्थ वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, विलेज हेड्स, पंचायत और जो प्रमुख होते हैं या प्रधान होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें शामिल किया गया। बाद में ये देखा कि 3 महीने के बाद ही रिजल्ट आने लगे और बहुत सारे जो बच्चे सीवियर मेल न्यूट्रिशन के शिकार थे उनमें उनका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। सो करेंटली अभी देखा जाए तो 5000 से भी ज्यादा बच्चे अंडरवेट जो थे, इनका इलाज इसके द्वारा चल रहा है। और यहां पर ई गवर्नेंस का भी एस्पेक्ट देखने को मिलता है। सो गुड गवर्नेंस में, चेंज स्ट्रैटेजी में, केस स्टडी में ई गवर्नेंस, वात्सल्य ऐप भी बनाया गया। इसके अलावा इसके द्वारा ट्रेस किया गया बच्चों का सही चल रहा है नहीं, फीडबैक। पोषण वॉर रूम मतलब न्यूक्लियस बना दिया गया।
अब यहां से सारी की सारी ग्रीवियांस रिड्रेसल जो एस्पेक्ट है उसको एड्रेस किया जा रहा है। सर्विस डिलीवरी, क्या पोषण किट पहुंच रही है बच्चों पे समय पे, क्या वो खा रहे हैं, आशा वर्कर्स, एएनएम, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, वो जाके माताओं से, अगर लैक्टेटिंग मदर हैं और उनका कोई और छोटा बच्चा है जो मैल न्यूट्रिशन का, ये आने वाला जो बच्चा है ये ना या कोई प्रेग्नेंट वीमेन है तो उनके जो बच्चा होगा वो ना कहीं मैल न्यूट्रिशन का शिकार हुए, तो उसमें मदर्स को भी इन्वॉल्व किया गया। सर्विस डिलीवरी, फीडबैक मैकेनिज्म, ये सब ई गवर्नेंस के साथ किए गए। साथ में बहुत सारी हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो उसमें ऑडिटिंग बायस होता है कि गवर्नमेंट की बॉडी बायस ऑडिटिंग कर देती है और वहां पर बायस देखने को मिलता है, इसीलिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराया गया प्राइवेट एंटिटी को, आउटसाइडर्स, लोकल लोगों को मिला के। सो सक्सेस स्केल्ड अप। अब यहां पर जो इनिशियल सक्सेस मिला इसको स्केल अप किया गया, मतलब और जगहों पर। यहां पर पुअर मैटरनल स्टेटस देखने को मिलता था महिलाओं में, तो यहां पर एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग मदर्स को भी कैंपेन में शामिल किया गया। और यहां पर हमें देखने को मिलता है ऑल दीज कैटेगरी बेनिफिट, सारे ही लोगों को बेनिफिट हुआ। जितनी भी एडोलेसेंट गर्ल्स थी उनके में भी जो न्यूट्रिशन की कमी थी वो भी पूरी करी गई। लैक्टेटिंग मदर्स को भी आपके शामिल किया गया, वहां भी दिक्कतें थी पूरी करी गई, और सबके हेल्थ पैरामीटर्स इंप्रूव हुए, ऐसा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बताया। फार्मर्स इनकम अप। अब इसके देखिए मेन फंक्शन जो था दैट वाज टू हेल्प द चिल्ड्रन, राइट, एंड देन इट वाज स्केल्ड अप टू अदर बेनिफिशरीज एज वेल। बट इसका जो साइड इफेक्ट है, इसका पॉजिटिव जो एक्सटर्नलिटी है वो क्या है कि क्योंकि लोकल प्रोड्यूस करे जा रहे थे, वो जो किट्स बनाई गई हैं उसमें कॉर्न है, मिलेट्स हैं, मोरिंगा है, ज्वार है, बाजरा है, सारी चीजों को मिलाया गया। अब इनको सोर्स जो किया गया वो आसपास के जिलों से किया गया, राइट। सो इसी वजह से फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण किया गया, जो कि अपने आप में एक कलेक्टिव एफर्ट है। और यहां पर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमी में, ये क्या है, एक तो बार्गेनिंग भी कर सकते हैं अपनी बेहतर, और एक तरीके से अपने फार्म प्रोड्यूस को बेहतर दामों पे बेच भी सकते हैं, ठीक है। इनको लोन्स भी जल्दी मिल जाता है फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस को। तो सक्सेस ये है सप्लाई चेन को दुरुस्त करना। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ 350 फार्मर्स को जोड़ा गया फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, और बहुत सारे फार्मर्स की जो इनकम थी वो डबल हो गई फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में आने में। और यहां पर 10,000 से भी ज्यादा किट बनी, और देखिए आसपास के जिलों को इंक्लूड किया गया। तो एरिया डेवलपमेंट अप्रोच जो है ये भी हो सकता है। तो ऐसे अगर जैसे वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट है, और ये अगर ऐसे डेवलपमेंट को भी जोड़ के करा जाता है तो आसपास के क्षेत्रों में, ग्रामीण एरिया में भी सक्सेस दिख सकता है, इंक्रीज इन इनकम दिख सकता है। संभल आपको देखने को मिलता है, कानपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, यहां पर भी बहुत सारी किट्स को डिस्पैच किया गया। तो जैसे चीफ सेक्रेटरी ने कहा था और स्केल अप करने की जरूरत है, यहां पर आसपास के जिलों में जो भी प्रोडक्ट हो रहे थे उनसे बनी हुई किट्स को दूर दूर के जिलों में भी गई जब यहां पर सफलता मिली। और बुलंदशहर में, कानपुर में, यहां तक कि इसके अलावा तेलंगाना जैसी जगहों पर भी इसको भेजा गया, राइट। सो रामपुर के आसपास के जिलों में होने वाले जो लोकल प्रोड्यूस हैं फार्मर्स, उनके साथ जोड़ा गया। इन फार्मर्स ने अपने यहां उत्पादन किया, उत्पादन होने के बाद those kits were made, these kits have a positive impact. Now these kits are being supplied to other state and other districts within Uttar Pradesh, and also there has been case 100 such kits were sent to Uzbekistan as well. So Uzbekistan bhi ja rahe. Now this could be a case study where Indian efforts have been successfully reduce the malnutrition in other areas also. So that is a very positive story coming from one of the district in Uttar Pradesh, Rampur district. So yes, this was the case study. This was the efforts of district magistrate. You will use this case study as an example, the changing role of district magistrate, proactive district governance, collaborative effort, collective effort, new public governance effort,
new public service efforts also, because district magistrate was also awarded with Public Administration Excellence in Public Administration Award on 21st of April 2023 on Civil Services Day, right? So for all these kind of more case studies, to know the concepts, to effort of co-learning and to gain lot of insights, you can join this Public Ad by Shekhar. ये टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, यहाँ पर आप हमारे से जुड़ सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। आपको ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सट्रैक्टेड आर्टिकल्स, साथ में EPW के एक्सट्रैक्टिव आर्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर कि बहुत डायनेमिक क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ से ट्रेडिशनल बुक्स में वो नहीं मिलता है, राइट, इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ हमसे आप जुड़ सकते हैं। ऑन दिस नोट, आप सभी का स्वागत है in the next upcoming batch that is starting for 28th of August. Till then, Jai Hind and Jai Bharat. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।